ये वही सेफ्टी टैंक है जिसके अंदर से जो है नरकंकाल मिला था और नरकंकाल के साथ साथ महिला का वस्त्र मिला था। ये आप देख सकते हैं कि महिला पहनने वाली ये जो है अंडरगारमेंट्स हैं, इसके साथ जो है ये कपड़े हैं और इसके साथ जो है ये महिला का जो है स्कर्ट टाइप का कुछ कपड़ा है जो अक्सर जो है लड़कियां पहनती हैं। और जब हम लोग के पास फ़ोन करा, उन्होंने पूछा सीमा कहाँ मरी, गांव में ही मरी, तो कह रहे नहीं दिल्ली लेके आए। सर जी जब उनकी 2 बेटियां भी थी और हम लोग भी वहीं चंडीगढ़ में थे तो क्या फ़ोन नहीं करना चाहिए था? अच्छा। लेकिन उन्होंने दोनों दामाद को लेके, मैंने पूछा कहाँ, इनके पापा ने पूछा कहाँ उसकी डेथ हुई, तो बोल दिया कि हॉस्पिटल ले जा रहे थे, रास्ते में मर गई। तो हम दोनों दामादों ने मिल के उसको शमशान घाट में गाड़ दिया। आपने दामादों से जो है पूछा? जी पूछा, वो भी उन्होंने बताया कि जो है दफना है। जी उन्होंने पूछा कि भैया कहाँ इसको उनको करा, तो वो कह रहे हाँ यही बात है कि हॉस्पिटल ले जा रहे थे, वो मर गई, फिर उनको हम लोगों ने ले जाके दफना दिया दिल्ली के शमशान में। जी दिल्ली के शमशान। नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आशीष मिश्रा। हमारे पीछे जो घर आप देख रहे हैं ये स्वर्गीय इंदल प्रसाद का है। मैं आपको बता दूं कि इंदल प्रसाद की जो है 5 पुत्रियां और 1 पुत्र थे। अभी पिछले 2 साल पहले जो है इंदल प्रसाद की मौत हो गई। मौत के पहले उन्होंने अपने परिवार के लोगों से बताया था कि उनकी 5वीं पुत्री का जो है मौत दिल्ली में हो गया था। बेटे और बहू से उनके संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए बेटा और उनकी बहू चंडीगढ़ में रहते थे। इंदल प्रसाद की जब मौत हो जाती है उसके बाद उनकी पत्नी जो है, जो इंदल प्रसाद की पत्नी है, वो इस गांव जो कि ये कौना खुर्द गांव है, बेलघाट थाना क्षेत्र पड़ता है, गोरखपुर जनपद के अंतर्गत आता है। उनकी पत्नी जो इंदल प्रसाद की पत्नी थी, वो गांव की जो है तमाम अपनी जो है प्रॉपर्टी बेच करके अपनी बड़ी बेटी के पास दिल्ली चली जाती हैं। लेकिन उनका लड़का जो है यहाँ पिछले 1-1.5 साल से रहता है इस घर के अंदर, और इस घर के अंदर ही ये एक शौचालय बना हुआ है जिसका ये लोग प्रयोग करते हैं। शौचालय के जाम होने की स्थिति में इनके लड़के ने कुछ मजदूरों को बुला करके इस शौचालय की जब सफाई कराई तो इसके टैंक से एक नर कंकाल मिला। वो कंकाल मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है और गांव के लोग के साथ जो है पुलिस और प्रशासन के लोग भी उस कंकाल को देखने के लिए आते हैं। आप जरा सा इस सेफ्टी टैंक को जो है नज़दीक से दिखाइए। ये वही सेफ्टी टैंक है जिसके अंदर से जो है नरकंकाल मिला था और नरकंकाल के साथ साथ महिला का वस्त्र मिला था। ये आप देख सकते हैं कि महिला पहनने वाली ये जो है अंडरगारमेंट्स हैं, इसके साथ जो है ये कपड़े हैं और इसके साथ जो है ये महिला का जो है स्कर्ट टाइप का कुछ कपड़ा है जो अक्सर जो है लड़कियां पहनती हैं। लड़की जो है 20 साल की उम्र बताई जा रही है। अब यह मामला ये उठता है कि इनके घर के अंदर कोई जब आता जाता नहीं था, किसी बाहरी का प्रवेश नहीं था, जो अक्सर किसी के घरों में नहीं होता है, तो उसके घर से इस तरह का जो है नरकंकाल कैसे बरामद हो सकता है। बड़ा आरोप जो है स्वर्गीय इंदल प्रसाद की बहू, जो एकमात्र बहू हैं, वो ये लगा रही हैं कि ये बरामद होने वाला कंकाल उनकी सबसे छोटी ननद का है और उनकी हत्या हमारे सास ससुर के द्वारा ही करके इस टैंक में दफना दिया गया। और हम लोग चूँकि बाहर रहते थे चंडीगढ़ में, तो ऐसा अफवाह फैलाया गया कि उसकी मृत्यु दिल्ली में हो गई और यहाँ गांव पर जो है आकर के उसका क्रियाकर्म कर दिया गया। तो इनसे हम बातचीत करेंगे और इन्हीं से जो है समझेंगे कि आखिर जो है मामला क्या है। नाम बताइए अपना। सर जी मंजू नाम है। मंजू जी, आप यहाँ कब से रहती हैं? सर जी 1.5-2 साल से। इसके पहले कहाँ रहती थी? जी चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में रहती थी। अच्छा, ये आपके ससुर की मौत जो है कब हुई है? सर जी ये हो गई है 1.5-2 साल। और ये लड़की कब से गायब? ये सन 2013 यानी 8-9 साल हो गए हैं।
9 साल पहले जो है इसकी मृत्यु बताई थी, जी। किसने बताया था? जी सर जी, पापा ने हम लोग के पास फ़ोन करा था हाँ। कि सर जी गांव में यहीं पर थी, लेकिन उसको सब मेरी मम्मी बता रही थी कि उसके पेट में दर्द हो रहा। अच्छा। तो गांव वालों को भी यही बताई। फिर बोली वो कि कल हम लेके चले जाएंगे इसको दिल्ली। वो भी अपने स्कूल में सबसे बोली आई कि सर जी कल से नहीं आएंगे, हम दिल्ली जाएंगे। और दूसरे दिन दिल्ली के लिए पापा निकल गए। और दूसरे क्या तीसरे दिन फ़ोन वहाँ से दिल्ली में पूरे गाँव में आ गया कि वो मर गई। मतलब ये कि जो है आपके पापा उसको ले जाने के लिए 3-4 दिन में आप हमारी बात सुनिए। जी आपके कहे अनुसार कि पापा जो है पहले जो है उसको बता दिए कि दिल्ली ले जाएंगे, जी गाँव में स्कूल से भी छुट्टी ले लिया जी। हैं? जी यानी कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि इसको रात में मारेंगे जी हैं? जी सबको बता के गई थी कि हमें दिल्ली जाना है और पापा बोले वहीं दवाई कराएंगे। अच्छा। जी। और फिर उसके बाद में फिर गए हैं, उसके 2-3 दिन बाद वापस भी आ गए। और जब हम लोग के पास फ़ोन करा, उन्होंने पूछा सीमा कहाँ मरी, गांव में ही मरी? तो कह रहे नहीं दिल्ली लेके आए। जो सर जी जब उनकी 2 बेटियां भी थी और हम लोग भी वहीं चंडीगढ़ में थे, तो क्या फ़ोन नहीं करना चाहिए था? अच्छा। लेकिन उन्होंने दोनों दामाद को लेके, मैंने पूछा कहाँ, इनके पापा ने पूछा कहाँ उसकी डेथ हुई, तो बोल दिए कि हॉस्पिटल ले जा रहे थे, रास्ते में मर गई। तो हम दोनों दामादों ने मिल के उसको शमशान घाट में गाड़ दिया। आपने दामादों से जो है पूछा? जी पूछा, वो भी यही उन्होंने बात बताया जी, कि जो है दफनाए? जी उन्होंने पूछा कि भैया कहाँ इसको उनको करा, तो वो कह रहे हैं हाँ यही बात है कि हॉस्पिटल ले जा रहे थे, वो मर गई। फिर उनको हम लोगों ने ले जाके दफना दिया। दिल्ली के शमशान में? जी दिल्ली के शमशान तो में। दिल्ली के शमशानों में दफनाने पे तो वहाँ जो है मृत्यु सर्टिफिकेट वगैरह इशू नहीं करते ये सब कुछ नहीं बना था। और ये देखिए पूरा गांव खड़ा है ना, सबसे पूछ लीजिए। जब सब यहाँ आए ना तीसरे चौथे दिन, पूछा कि वो कहाँ गई, आई नहीं। तो कह रहे हैं सब लोग कि सर जी वो वहीं पे मर गई। उन्होंने सबसे पूरे गांव वालों से कहा मेरी बेटी गई और वहाँ मर गई। किसी को ये नहीं पता था कि सही कि बता रहे मर गई कि भाग गई, उनका गांव वाले कोई जानते नहीं थे। फिर कुछ दिन बाद उसका एक पुतला बनाया गया यहीं पे। 1 महीने बाद जब सब गांव वाले ताना मारने लगे कि अगर वो मर ही गई है तो तुमने काम क्रिया क्यों नहीं करी, फिर उन्होंने एक आटे का पुतला बनाया और फिर यही काम क्रिया करा। तो भी हमारे पास फ़ोन करा कि तुम भी आ जाओ। तो फिर इसके पापा ही भर आए, वो आए और फिर अपने पापा से पूछे तो उन्होंने यही बात बताई। फिर तो वो चले गए। अच्छा। जी तो ये कब से जो है साफ करवा रही हैं? आपको साफ ये- कराने की जरूरत कैसे पड़ी इसकी, क्यों? सर जी ये मेरा लड़का था, इसमें जैसे लैटरिन गया तो इसमें सफ़ेद सफ़ेद कोई कपड़ा उपड़ा ऐसे दिख रहा था। तो ये रात में डरता है, तो इसने कहा कि मम्मी ये क्या दिख रहा। तो इसने एक डंडी से उठाया तो देखा गंदा कपड़ा था। तो हम इसको डांटने लगे क्या उसमें हाथ डाला। फिर इसने कहा मम्मी लग रहा कुछ और भी कुछ पड़ा है। तो जब ऐसे डंडी से उठाया तो एक कपड़ा निकला। तो फिर हम लोग कहा देखते हैं इसमें क्या कुछ फंसा है क्या लैटरिन इसके अंदर? जी अंदर से। फिर मैंने कहा साफ़ करने वाले को बुलाते हैं। तो जब उसने कहा कि साफ़ करो तो इसी को तोड़ा गया। इसका जो वो होता है ना जो निकालने वाला, वो उसमें सीवर बना नहीं था। फिर मैंने कहा अब ये सीवर सारी लैटरिनों में तो बना रहता है, इसमें सर जी देखिए पूरा पैक करा दिया था। फिर मुझे यहाँ से तोड़ना पड़ा। फिर जो सफाई करने वाला होता है वो जब निकालने लगा कि क्या चीज़ है, तो वो भी देखने लगा रहे ये तो कपड़े मिल रहे हैं, कहीं ये चीज़ मिल रही है, सारी चीज़ एक एक निकाल के दिखाने लगा। सर जी हम लोग इस वजह से बहुत हम लोग डर गए हैं कि हम लोगों ने कुछ करा नहीं। जब सबने ये कह दिया कि अगर ये तुम्हारी बहन का नहीं हुआ तो तुम ही फंसोगे और तुम ही मार खाओगे, उल्टा तुम्हें ही फंसा देंगे। जब सबने यही कह दिया तो ये सोच लीजिए फिर हम लोग शांत हो गए। लेकिन ये गांव वाले जो मेरे पूरे गांव हैं वो हमारे सपोर्ट में हैं। सबने कहा अगर ये कैसे कोई कह देगा, हम तुम्हारी तरफ हैं। सर जी आज मेरा पूरा गाँव तैयार है मेरी तरफ से गवाही देने के लिए। तो ये हैं इंदल प्रसाद की बहू। इनका जो है स्पष्ट रूप से ये कहना है, गंभीर आरोप भी है कि हमारी जो सबसे छोटी ननद थी उसकी हत्या करके इस सेफ्टी टैंक में जो है छिपाया गया था। और हम लोगों को जो है ये अफवाह फैला दिया गया कि उसकी मृत्यु दिल्ली में हो गई। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कोई माता पिता अपनी बेटी की हत्या क्यों करेगा। अब इसके बारे में तो जो है इनकी जो सास जो दिल्ली में रहती हैं वही कुछ जो है स्पष्ट बता पाएंगे। बने रहिए गोरखपुर फर्स्ट के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।